बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अक्सर लोग घरों में परिंदे पालने का शौक़ रखते हैं, लेकिन आप में से अक्सर लोगों ने ये सुन रखा होगा कि घर में परिंदों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। क्या ऐसी कोई हदीस है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिंदे कैद करके रखे जा सकते हैं या नहीं। कबूतर घर में रखने के फ़ायदे हैं या नुकसानात। कबूतर का जन्नात से क्या ताल्लुक़ है? कबूतर किसी के लिए बद्दुआ कब करता है? एक सहाबी ने जब परिंदा कैद किया तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया? ये सब जानने के लिए नाज़रीन वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। घरों में जानवर और परिंदे पालना जायज़ है, लेकिन इसकी एक शर्त यह है कि इनके दाने और ख़ुराक वगैरह का ख्याल रखा जाए, इन्हें हरगिज़ ना सताया जाए और बीमार होने की सूरत में इलाज वगैरह करवाया जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो इसे कहते, ए अबू उमैर, एक परिंदे का क्या किया? वो बच्चा इस परिंदे से खेलता था। ये हदीस बुखारी शरीफ की 2291 और मुस्लिम शरीफ में 1692 पर दर्ज है। यह हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के भाई को मना फरमाते। इसी रवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ न पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत सिर्फ़ इसलिए जहन्नम में गई क्योंकि इसने भूखा प्यासा एक बिल्ली को बांधे रखा, ना उसको खाना दिया और ना ही पानी दिया और ना इसको खुला छोड़ा कि वो खुद ही कुछ खा सके। इसी तरह कबूतर को भी घर में पालने से मना नहीं किया गया, लेकिन परिंदों को सताना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है। एक कबूतर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी ज़ुबान में कुछ कहने लगा। जब वो चुपचाप हुआ तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मेरे किसी सहाबी ने इस कबूतर के घोंसले से अंडे उठाए हैं। पास ही एक सहाबी ने इकरार किया तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि फ़ौरन इसके तुम अंडे वापस रख आओ। देखा नाज़रीन, परिंदों को सताने में कोई खैर नहीं है, बल्कि उल्टा परिंदे अपने सताने वाले के लिए बद्दुआ करते हैं। चूँकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम का पसंदीदा रहा है, इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर पाल लो। हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से हैं। कबूतर घर में रखो, चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया, जिस घर में कबूतर हो इस घर में रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमी की तरफ मतवज्जो नहीं होते। इसी तरह एक रवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन की नफ़रत और भागने का सबब होता है। इन रवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना बिल्कुल ठीक है, बल्कि मौजब बरकत है। जैसा कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को घर में कबूतर पालने का बोला तो इससे बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुंसलिक रहिए। याद रहे कि बाज़ लोग शौक़ से कबूतर पालते हैं। इनका शौक़ कबूतर पालने की हद तक तो होता है, लेकिन बाज़ लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं। चूँकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे का ज़िया है, इसलिए कबूतरबाजी से मना किया गया है। इमाम बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को उड़ते हुए कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा तो फरमाया, शैतान के पीछे लगा हुआ है। इस हदीस में कबूतर को शैतान कहने का मतलब ये है कि कबूतर या किसी भी दूसरे परिंदे उड़ाने को मशगला बनाने हराम है। कबूतरबाजी, जानवरों की लड़ाई, ये ऐसे मशगले हैं जिनमें पढ़कर इंसान अपने दीगर फ़राइज़ और इस्लामी अक़ाइद को भूल जाता है, जिस वजह से जिसको शैतानी अमल कहा गया है। इसी तरह जानवरों को आपस में लड़ाने से भी सख्ती से मना फरमाया गया है, क्योंकि इससे जानवरों को तकलीफ़ होती है और जानवरों को तकलीफ़ देना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवरों को एज़ा व तकलीफ़ देना दुरुस्त नहीं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट के पास से गुज़रे जिसके चेहरे पर दाग लगाया हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ऊँट के मालिक से कहो कि इसके चेहरे से आग को दूर रखे। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गधा देखा जिसके चेहरे को दागा गया था। आपने फरमाया, अल्लाह की लानत बरसे इस आदमी पर जिसने ये दाग दिया। कबूतर बड़ा ज़हीन परिंदा है जो अशख़ास को इनकी तस्वीर में भी पहचान लेता है। साइंसदानों का ख्याल है कि कबूतर आईने में अपनी तस्वीर देखकर खुद को पहचान सकता है, यानी ये चेहरे की पहचान की हद तक खुद शनास परिंदा है। ये खसूसियत चूँकि दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती, इसलिए इसकी अपनी जुदागाना हैसियत है जो किसी भी दूसरे परिंदे से इन्हें इस खसूसियत में मुमताज़ करती है। इसके अलावा कबूतर में हरूफ को शनाख्त करने की सलाहियत भी पाई जाती है। एक तजर्बे के ज़रिए साइंसदानों ने यह साबित किया है कि कबूतर पूरे अंग्रेज़ी हरूफ तहजी को शनाख्त करता है, जो इनके ज़हनी सलाहियत की आईनादार होती है। कबूतर अपनी चोंच से पानी चूस कर पीना जानता है, जबकि दूसरे परिंदे में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। कबूतर हज़ारों मील दूर से अपने घर का पता ढूंढ लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है, इसके मुतल्लिक़ कई नज़रियात पेश किए गए हैं, जिनमें एक नज़रिया मकनातीसी हैसियत का नज़रिया है, जिसकी वजह यह है कि ये जानदार सूरज को रहनुमा बनाकर मशरिक़ व मगरिब की सिमतों का तयन करते हैं। इनके मुतल्लिक़ ख्याल किया जाता है कि ये ज़मीन की मकनातीसी क़ुव्वत यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ द अर्थ को पहचान सकते हैं। इससे वो अपने घर का रास्ता बआसानी ढूंढ निकालते हैं। कबूतर 70 से 75 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से परवाज़ कर सकते हैं। दौरान परवाज़ इसकी ऊंचाई 6000 फीट से ज़ायद हो सकती है। तो नाज़रीन, परिंदे घर में पालिए, लेकिन इनका बेहद ख्याल रखना ज़रूरी है। इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम तमाम जानवरों और परिंदों के लिए रहम दिल बन जाएं।